राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं सूर्य यदि आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सूर्य देवता क्या है, षष्ठम भाव को कुंडली में किन चीजों के लिए देखा जाता है, कुंडली में षष्ठम भाव कौन सा है, और जब सूर्यदेव षष्ठम में बैठ जाते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है और जहां दृष्टि पड़ती है वहां कैसा परिणाम देते हैं। जब सूर्य षष्ठम में बैठे हों तो किस तरह की चीजें आपके जीवन में ढलती है, आपका स्वभाव कैसा होगा, किस तरह का रोग आपको होगा, माता पिता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, आपको कर्ज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, व्यापार करें या नौकरी करें, नौकरी किस तरह की करनी चाहिए, क्या चीजें करें जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आ पाएगा। हम बीच बीच में आपको बहुत सारी सावधानियां भी बताएंगे। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा के कारक है। सूर्य आग है, गर्मी है, आत्मविश्वास है, अभिमान है, स्वाभिमान है। सूर्य पिता है। सूर्य कुंडली में एक ऐसा कारक है कि यदि सूर्य आपका कुंडली में सही हो जाता है, सूर्य राजा है, तो आप मान के चलें कुंडली में बहुत सारी चीजें तो अपने आप आपकी ठीक हो जाती हैं। और वही सूर्य जब छठे भाव में बैठता है, छठा भाव किन चीजों के लिए जाना जाता है? देखिए, कुंडली में छठा भाव ये मान ले जाए आपकी लगन कुंडली है और यहाँ इस नीचे की तरफ ट्रायंगल में यदि सूर्य लिखा है, सन लिखा है, तो समझ लीजिएगा कि सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं। और छठा भाव किन चीजों के लिए देखा जाता है? छठा भाव देखा जाता है रोग, ऋण और शत्रु के लिए, कि आपको रोग किस तरह के होंगे, ऋण आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और शत्रु आपके कैसे होंगे। और छठे भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो उनकी दृष्टि जाती है आपके द्वादश यानी 12वें भाव के ऊपर। और जब 12वें भाव में दृष्टि जाती है, 12वां भाव किन चीजों का होता है? 12वां भाव होता है आपका मोक्ष का, खर्च का, जेल का, विदेश यात्रा का। 12वें भाव को इन सब चीजों से हम जानते हैं। तो जब सूर्य देवता आपके छठे भाव में बैठे हो तो आपका किस तरह का स्वभाव होगा? अगर हम बचपन से बात करें तो बचपन में आपका स्वभाव बड़ा ही गर्म स्वभाव होता है। आपको लोग गुस्सेबाज या लड़ाका भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि बड़ा लड़ाका व्यक्ति है यार, किसी भी बात पे लड़ पड़ता है। और आप लड़ाई गलत नहीं करते, आपका पर्पस लड़ाई करना नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जहां आपको ऊंची आवाज में बात करनी होती है, जिस चीज को लोग समझते हैं कि आप लड़ाके हैं। आपके स्वभाव में ही तेजी है, आपके स्वभाव में गर्मी है, लोग आपको लड़ाका समझते हैं, लेकिन आपका स्वभाव ही ऐसा है। आप प्यार से भी कोई बात बोलेंगे तो उनको लगेगा ये लड़ने के लिए बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप किसी से बोलते हैं, एक तो तरीका होता है राम राम जी और एक होता है राम राम जी, तो आपका स्वभाव ये वाला रहेगा, क्योंकि सूर्य एनर्जी है, सूर्य ताकत है। सूर्य आपको ताकत से बोलने के लिए प्रेशराइज करते हैं और आप बोलते भी हैं। तो जब सूर्य आपके छठे भाव में बैठते हैं तो माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं, आप बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान होने के साथ साथ कई बार ऐसी विशेष परिस्थिति बन जाती है जहां आप बड़े थोड़े से पैसों के लिए लड़ पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ पड़ते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप ये सोचते भी हैं, बाद में आपको रियलाइज होता है कि मैंने शायद गलत कर दिया, मुझे इन चीजों के लिए शायद नहीं लड़ना था, और आप बाद में सोचते भी हैं। पर एक बार आप लड़ जाते हैं थोड़े से पैसों के लिए, किसी व्यक्ति से भिड़ जाएंगे, किसी परिवार में अपने फैमिली में किसी मेंबर से भिड़ जाएंगे, छोटी चीजों के लिए, जिसके लिए आप खुद महसूस करेंगे कि शायद मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में बैठकर सूर्य आपको बचपन से ही कोई ना कोई बीमारी अवश्य देते हैं। बचपन से ही आप किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। शरीर में आपके कोई ना कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, आपको पैरों हाथों में कोई दर्द की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं। और जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आप पार करते हैं तो हार्ट अटैक, हृदय गति की समस्या भी आपको हो सकती है, क्योंकि जिनके छठे भाव में सूर्य बैठे हों उन्हें विशेषतः सावधानी बरतनी चाहिए कि उन्हें हार्ट अटैक की समस्या बन सकती है। हार्ट अटैक ना आए उसके लिए भी हम उपाय आपको बताएंगे। वीडियो को देखते रहे, अंत तक देखें कि क्या आप उपाय करें जिससे आपको अटैक की समस्याएं ना हो या कम हो जाए।
तो छठे में सूर्य बैठे हैं तो आपको ननिहाल यानी मामा नाना के यहाँ से भी कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके संबंध पूरी तरह खराब होंगे, लेकिन वहां भी आपके संबंधों में कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी रहती है। आप मामा के यहाँ से उतने संबंध अच्छे नहीं बना पाते हैं जितने संबंध आपके होने चाहिए। आपका उनसे बोलचाल भी ठीक रहेगा, उनसे बातचीत भी ठीक रहेगी, लेकिन वो प्रगाढ़ता संबंधों में नहीं आएगी और एक समय के साथ दूरी बनना तय है। पर एक चीज बहुत अच्छी होती है जब सूर्य आपके छठे भाव में बैठते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी आपने तो सारी चीजें कमियां गिनवा दी, क्या सूर्य कुछ अच्छा भी देंगे? हाँ देंगे। क्या देंगे? जब सूर्य छठे में बैठे हों तो आप बुद्धिमान बनने के साथ साथ आपको सूर्य नौकरी, सरकारी नौकरी अवश्य दिलाते हैं। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम यदि आप क्रैक करना चाहें बड़े आसानी से क्रैक कर जाते हैं, क्योंकि सूर्य छठे भाव में बैठकर ये ताकत, ये मजबूती आपको देते हैं। आप एग्जाम बहुत जल्दी, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक कर पाते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना आपके लिए चुटकियों का खेल होता है। अब बात करते हैं कि क्या आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। जब सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हो तो अवश्य ही आपको नौकरी की ओर अग्रसर होना चाहिए। आपको व्यापार की तरफ न जाकर नौकरी की तरफ यदि आप जाते हैं तो आप ज्यादा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं और नौकरी भी आपको देने के लिए बैठे हैं। जैसे ही अब यहाँ पर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हो सकता है। नौकरी में आपको दिक्कतें यदि आ रही है, कुछ दर्शकगण मेरे कह सकते हैं कि मुझे नौकरी में वैसे नहीं मिल रही है जैसे आप बता रहे हैं, या मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ये कुछ अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हो सकता है। परंतु सूर्य अपनी पूरी ताकत आपको देते हैं। सूर्य पूरी ताकत से आपको मोटिवेट करते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें और उसको आप इजीली क्रैक कर लें, क्योंकि छठे भाव में बैठकर सूर्य आपको बहुत आसानी से नौकरी दे देते हैं। परंतु एक चीज यहां पर होती है, आपकी नौकरी या तो घर से दूर लग जाती है या किसी कारणवश आपके बच्चे पढ़ाई से संबंधित कहीं दूर चले जाएं या कुछ ऐसा कारण हो जाए जो आपके पास ना रहे, यानी संतान से दूरी आपकी अवश्य ही यहां पर सूर्य देते हैं। सूर्य आपको संतान के प्रति थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देते हैं और आप किन्हीं कारणों से अपनी संतान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हैं। लेकिन जब छठे भाव में सूर्य बैठे हों और उनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़े तो यह बात निश्चित है, चाहे आप जीवन में एक बार ही विदेश यात्रा क्यों ना करें, पर आप विदेश यात्रा अवश्य ही करते हैं। कोई ताकत नहीं कि आप विदेश यात्रा ना करें। आप चाहे एक ही दिन के लिए जाएं, चाहे थोड़े समय के लिए जाएं, लेकिन आप विदेश जरूर जाते हैं, क्योंकि सूर्य यहां पर बैठकर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। एक और मजेदार चीज यहां पर होती है कि आपके दुश्मन आपके सामने नहीं टिक पाते हैं। आपके दुश्मन आपसे चिढ़ते हैं। लोग आपके जो आसपास होते हैं वही आपके दुश्मन होते हैं। कौन लोग दुश्मन हैं? जो आपके आसपास हैं, पहचानिएगा उन्हें। जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें पहचानिएगा। जो आपके साथ मिलने जुलने वाले हैं, आपके मित्र मंडली में हो सकते हैं, आपके आसपास काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है जब सूर्य छठे में बैठे हों। हालांकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तब भी भगवान सूर्यदेव उन्हें उसका परिणाम अवश्य दे देंगे। परंतु सावधान रहना हमारा फर्ज होता है। हमें सावधान हो जाना चाहिए जब हमें किसी बात के बारे में पता चल जाता है। तो थोड़ा सा एक बार निगाह दौड़ा कर देखिएगा, क्या आपके आसपास सही लोग हैं? क्या लोग आपके लिए कहीं बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहे, आपकी टांग खिंचाई तो नहीं कर रहे, आपको परेशान करने का काम तो नहीं कर रहे, साइड बाय साइड आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों को, ऐसे शरारती तत्वों को पहचानिएगा कि कौन लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा जरूर देखिएगा। जब सूर्य यहाँ पर बैठे हो तो एक और चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको ऋण बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि यदि आपको बहुत जरूरत हो और आपको कभी ऋण लेना पड़ जाए तो आप ऋण ले भी सकते हैं, आपका ऋण उतर भी जाएगा। परंतु यदि आपने बड़ी मात्रा में ऋण लिया तो फिर ऋण उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ऋण आपके लिए एक समस्या बन जाएगा, आपकी एक बीमारी का कारण बन जाएगा, आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा। तो कोशिश करें जब सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हो तो ऋण या कर्जा बेवजह का आप ना ले तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ऐसा क्या करें कि सूर्य छठे भाव में बैठे हो और आपको परिणाम अच्छे देने लगे? जैसे सूर्य छठे भाव में बैठते हैं, ऐसे सूर्य 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे या अन्य घरों में बैठकर भी अलग अलग तरीके का परिणाम देते हैं। आप यदि जानना चाहते हैं कि मेरे सूर्य छठे भाव में बैठे, मेरे मित्र के किसी घर में बैठकर उन्हें कैसा परिणाम दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है,
वहां आप वीडियो को देख सकते हैं। और न सिर्फ सूर्य की, हमने अलग अलग सभी ग्रहों के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अलग अलग सभी ग्रहों की, सभी 12 घरों में कैसा परिणाम देते हैं वीडियो आपको मिल जाएगी। वहां पर आप वीडियो को जरूर देखिएगा और वहां भी लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि क्या आप सावधानी बरतें, जो हमने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि हम आपको सावधानी बताएंगे जब सूर्य देवता आपके छठे भाव में बैठे हो। आप भगवान सूर्य देव को, ये छठा घर किसका होता है? बुध देवता का। बुध यहाँ उच्च के हो जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में बुध यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो और यहाँ पर बैठ गए सूर्य, तो क्या हमें करना चाहिए जिससे हम सब कुछ हमारे लिए ठीक रहे? आप भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ या जल जरूर दें नित्य प्रतिदिन। और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम आदित्याय नमः। आप जब भगवान सूर्य देवता को जल दें तो 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें भगवान सूर्य देव को जल देते समय। अब जल में आप हल्दी डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं या चीनी डाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज डालकर आप भगवान सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन नहा धोकर स्नान करके आप भगवान को जल जरूर दें, तांबे के बर्तन से दें। और आपको मंत्र का जाप करना है, कौन सा? 3 बार तो गायत्री मंत्र का जाप करें जब आप भगवान सूर्य देवता को जल दें। और इसके अलावा आप एक सूर्य देवता की परिक्रमा जरूर लें। परिक्रमा कैसे लेनी है? आपको अपने से सीधी और अपनी घूमना है, ऐसे एक परिक्रमा ले लें। 3 ले सकते हैं तो दी बेस्ट, 3 परिक्रमा आप लें और भगवान सूर्य देवता का मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 11 बार भगवान सूर्यदेव के सामने जरूर करें और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। निश्चित ही आपकी बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।